गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 6 की फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह से यूरोपियंस जो है भारत में आए और उन्होंने ट्रेड रिलेशन का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे जो है अपने पैर इंडिया में जमाना स्टार्ट किया और अपनी कंपनीज़ को जो है इस्टेब्लिश किया। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और भी कई सारी कंट्रीज़ जो है इंडिया में ट्रेड के लिए आई थी, लेकिन जो ब्रिटिश है उन्होंने सभी को उनकी कंट्री वापस भेज दिया और सिर्फ इंडिया पर ब्रिटिश का रूल ऐसे धीरे धीरे जो है स्टार्ट हुआ। उन्होंने एक कंपनी डाली जिस कंपनी का नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम क्लास नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि जो ब्रिटिश है वो बंगाल में क्या कर रहे थे या क्या वहाँ पर चीज़ें क्या हो रही थी। ब्रिटिश का बंगाल के साथ रिलेशन डिस्कस करेंगे। द ब्रिटिश इन बंगाल, ब्रिटिश बंगाल में। एट दैट टाइम इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स विच वर ऑफन एट वॉर विथ वन अनदर। एक समय पर जो भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में, किंगडम मीन्स राज्यों में डिवाइड होना वो जो है स्टार्ट हो गया था और एक दूसरे के साथ वो जो है बहुत ज़्यादा वॉर मीन्स युद्ध करते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ दिस। जो ये इंडिया के छोटे छोटे राज्य थे और आपस में झगड़ा भी करते थे, तो इन दोनों बातों का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडवांटेज यानी कि एक फ़ायदा इसका उठाया। इट बिगन टू फ्लोट द रूल्स लेड डाउन बाय द इंडियन रूल्स। द ब्रिटिश गोट परमिशन ऑफ अ ड्यूटी फ्री पोर्ट बाय द मुगल एम्पायर। जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो है परमिशन ले ली थी या उनको परमिशन मिल गई थी पोर्ट पर ड्यूटी फ्री यानी कि विदाउट टैक्स वगैरह के आना जाना जो भी वो करते थे और उनको मुगल एम्पायर से मिल गई थी। दिस मेड द कंपनी मोर प्रॉफिटेबल। अब क्योंकि उन्हें हमारी कंट्री में आने के लिए और जाने के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता था, ड्यूटी फ्री हो गया था उनका आना, तो इससे जो है कंपनी को और भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ यानी फ़ायदा हुआ। स्लोली द ट्रेडिंग पोस्ट वर कन्वर्टेड इनटू फोर्ट्स। धीरे धीरे जो व्यापार था वो जो है फोर्ट्स में यानी कि वो किलों में चेंज हो गया, यानी कि उन्होंने इतने पैसे कमाए कि वो इंडिया में ही अपने किले बनवाने लगे। दे गोट परमिशन फ्रॉम औरंगजेब टू बिल्ड फोर्ट विलियम नियर कोलकाता। उनको जो है ब्रिटिश को परमिशन मिल गई थी। औरंगजेब मुगल एम्पायर का एक किंग है औरंगजेब, तो उसने जो है ब्रिटिश को परमिशन दे दी थी फोर्ट को बनाने के लिए विलियम नियर कोलकाता। कोलकाता के पास उन्होंने फोर्ट बनाने की परमिशन दी। एट दैट टाइम उसी समय या उस समय के आसपास बंगाल वॉज रूल्ड ओवर बाय नवाब सिराजुल दुल्ला। तो जब औरंगजेब का टाइम पीरियड था तो उसी समय जो है बंगाल में एक दूसरे राजा का शासन था, उनका नाम था नवाब सिराजुद्दीन दौला। Seeing a danger to his throne, he asked the British to remove their troops from the fort in Kolkata. जो नवाब साहब थे उन्होंने जो है डेंजर को महसूस किया और उन्होंने ब्रिटिश को बोला कि आपने जो भी ये फोर्ट वगैरह के लिए कोलकाता में काम किया है उसको जो है वहाँ से रिमूव करो। द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट हिम।
ब्रिटिश ने जो है उनकी इस बात को रिफ्यूज़ किया, यानी कि उनको मना कर दिया, और नवाब के खिलाफ एक वॉर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया, यानी कि उसकी घोषणा कर दी कि हम तुमसे युद्ध करेंगे। द वॉर वॉज fought at Plassey in 1757. The troops of Nawab fought the battle bravely but lost the war. जो प्लासी में 1757 में युद्ध हुआ, और फिर जो है वहाँ पर नवाब साहब के भी जो सैनिक थे या जो उनके सोल्जर्स थे उन्होंने भी बहुत ब्रेवली यानी कि बहुत बहादुर से उन्होंने फाइट की, लेकिन वो उस वॉर को, उस युद्ध को हार गए। लॉस्ट मीन्स हार गए। इन 1764, अब 1764 में द ब्रिटिश डिफेंडेड द मुगल एम्पायर एट बक्सर। जो ब्रिटिश है वो बक्सर में मुगल एम्पायर से डिफेंड कर रहे थे। फ्रॉम द एम्पायर दे ऑब्टेन्ड द राइट ऑफ revenue collection in Bengal. Thus they become more powerful in Bengal and began to collect tax from the people. तो इस तरह से जो वो ब्रिटिश थे वो धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल होते गए, और उन्होंने जो है लोगों से टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इससे उनकी इनकम में और ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, और वो इकोनॉमिक रूप से भी और फिजिकली पावर के रूप में भी वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम मोर पावरफुल। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। दे suppressed many local rules and gained more power and wealth. They began to capture large parts of India and thus expanded their political power. और धीरे धीरे जो है वो इंडिया का जो भी बड़े बड़े एरियाज़ थे उन पर जो है अपना कब्जा करने लगे, और अपनी जो पॉलिटिकल पावर है उसको एक्सपेंडेड यानी कि उसको भी उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दे अडॉप्टेड द पुलिस ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने जो है एक पॉलिसी को जो है उसको अपनाया, और वो क्या थी? डिवाइड एंड रूल। एक पॉलिसी को उन्होंने अडॉप्ट किया, डिवाइड एंड रूल, यानी कि लोगों को बांटो और अपना राज करो। दे सपोर्टेड वन किंग अगेंस्ट द अदर। वे जो है सपोर्ट करते थे, सहारा देते थे एक राजा को किसी अन्य राजा के खिलाफ, यानी कि दो भारत के ही राजा है, उन दोनों में आपस में किसी भी बात को लेकर मान लीजिए लड़ाई हो रही है, या एक राजा को भड़का दिया, एक राजा का वो सपोर्ट करते थे और दूसरा उसमें फिर हार जाता था, क्योंकि एक तरफ ब्रिटिश हो गए, वो राजा हो गया, और दूसरी तरफ एक अकेला राजा। तो इस तरह से वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। दे आल्सो साइंड ट्रेटीज विद द किंग्स हु एक्सेप्टेड द ब्रिटिश supremacy. The kings become puppets in their hands. तो जब लड़ाई होती थी और वो जीत जाते थे तो वो जो है संधियाँ करते थे, साइन किया जाता था, उसमें कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेना और इन सब चीज़ों का लेन देन वो करते थे इन संधियों में। और जो राजा थे वो जो है ब्रिटिश के पपेट बन चुके थे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे का जो चैप्टर हमारा बचा हुआ है। चैप्टर को आप यहाँ तक रीड कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।